हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे आज सुबह से। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं एनटीपीसी के जो फाइनल रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड मैं आपको डीआरएम ऑफिस में जाके पर्सनल ब्रांच में लोगों से कांटेक्ट करके जो भी मेरे जानकार हैं उनसे पूछ के मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट का क्या प्रोसेस है, क्या रिज़ल्ट है, क्या आने वाला है, कब आने वाला है, क्या प्रोसेस है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उनसे पूछ के बताने के लिए बोला था। मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें। तो भाई आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि देखो, उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं बता पाया। क्योंकि देखो भाई, अभी इतना ज़्यादा वर्कलोड है ना। देखो, हम सुबह जाते हैं मॉर्निंग में ड्यूटी के लिए, फिर उसके बाद में शाम को आते हैं 5 बजे। डीआरएम ऑफिस की ड्यूटी टाइम रहता है 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक, तो 5 बजे निकल जाते हैं। तो भाई बात ये है कि थोड़ा-सा अभी वर्कलोड इतना है, जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो गुड्स ट्रेन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकाली जाती हैं। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट का है वो ज़्यादा हमें ही देखना पड़ता है। तो भाई उसमें ये है कि थोड़ा-सा ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा अभी, क्योंकि बहुत सारी गुड्स हैं, ओपन लाइन देखना पड़ता है कैसे क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, अभी तक मेरे को उनसे बात नहीं हो पाई है। मैं यही बताने के लिए वीडियो बनाया था कि भाई सब लोग कल से मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप रिज़ल्ट के बारे में कुछ बताओ, पर अब मैं बता ही नहीं पाया भाई। मैंने उनसे मैसेज भी किया था, पर उन्होंने बोला कॉल करना। बट भाई जब सारा स्टाफ होता है, उन लोगों से थोड़ा सेफ में जाके उनसे 10-15-20 मिनट आधे घंटे बात होती है, तब जाके वो सारी प्रोसेस पूछी जाती है। ठीक है भाई। या फिर उनको टाइम नहीं होता, तो जैसे उनका रूम है उधर जाके या फिर उनसे बोल के थोड़ा सा दबाव दे के वो चीज़ें पूछवाई जाती हैं, तब वो चीज़ें होती हैं। क्योंकि भाई देखो, वो रूम से वहाँ से डीआरएम ऑफिस से रूम आ जाते हैं, तो भाई उनका जो सर्वर होता है, सर्वर में ही वो कुछ उनका रहता है सब कुछ, तो ही वो बता सकते हैं। क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं बता सकते भाई। आप खुद सोचो उस बात को, डायरेक्ट उनके फ़ोन में थोड़ी रहती हैं वो चीज़ें। तो उस हिसाब से मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि भाई आपका जो काम है वो अभी नहीं हो पाया। लेकिन कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो मैं आपको दूंगा आज, है ना भाई। तो इसके लिए मैं यही चीज़ बोल रहा था कि अभी वो चीज़ तो आई नहीं है। बात ये है, एक गुड न्यूज़ तो आपके लिए ये है कि रेलवे का जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी चल रहा था, उस पे जो पहले 17 तारीख सुनवाई हुई थी, उसके बाद में कोर्ट ने डेट दिया था उसका कि 5 तारीख को उसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी। तो भाई 5 तारीख की उसको सुनवाई हो चुकी है। अब उसको डेट दी है 23। ठीक है भाई, 22-23 के आसपास उसको डेट दी है। तो उसकी सुनवाई 20 से और 25 के बीच में होगी। पर एक मसला यहाँ पे ये है कि तेलंगाना जो हाई कोर्ट है ना, उसमें 5 तारीख तक छुट्टी है भाई। उसमें शायद मंथ के मिड से, इस मंथ के मिड से, और उसमें छुट्टी है अगले मंथ के 5 तारीख तक। तो उन्होंने नेक्स्ट जो हायरिंग हुई है उसका डिसीजन दिया है कि अगली सुनवाई होगी 22-23 तारीख को। तो भाई उसकी सुनवाई होगी, तो कोर्ट तो बंद है, सुनवाई कब होगी। तो भाई क्या ये फालतू में ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बच्चों को वैसे ही गुमराह कर रहे हैं या फिर उनके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ है। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। उन्होंने ये बोला है कि हम दोनों पक्षों की बात पढ़ के उस पर डिस्कशन करके उसके बाद में हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो भाई उन्होंने तारीख तो ये दी है कि 22-23 को हो जाएगा। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट की तो छुट्टी है, ठीक है भाई, 5 जून तक छुट्टी है उसकी, तो अभी कुछ दिन बाद में छुट्टी लग जाएगी। तो फिर अब देखते हैं कि डिसीजन किस तरीके से आता है, कि भाई हाई कोर्ट से डायरेक्ट आता है या फिर उसको 5 तारीख तक का जून का वेट करना पड़ेगा, क्या सिस्टम है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है उस चीज़ की, उसके बारे में ही, उसके बाद में ही तो हम चीज़ों को पता लगा पाएंगे भाई। तो एक तो ये न्यूज़ है आपके लिए, अच्छी न्यूज़ है ये, पर ये थोड़ा सा एक हैरान करने वाली न्यूज़ भी है भाई। यही बात है, अभी ये ग्रुप डी का तो ऐसा चल रहा है भाई। ग्रुप डी पे तो ग्रहण ही लगा हुआ है शुरू से। जैसे फॉर्म के टाइम में ये लफड़ेबाजी हुई थी कि 10th रहेगा आईटीआई रहेगी, 10th रहेगा आईटीआई रहेगी, तब से इसके ऊपर यही चल रहा है। उसके बाद में अब एग्ज़ाम हुई कैसे तैसे करके, आंसर किया ही, अब इसमें ये पंगा हो गया है। तो ये है कि ये वैकेंसी तो डिले होती जा रही है। अब देख लो, ये महीने चला गया, अगर 23 तारीख को 22 तारीख को सुनवाई का रिजल्ट नहीं आया,
तो उसके बाद में 5 तारीख तक छुट्टी है, तो फिर ये गया, जून का महीना हायरिंग में निकल जाएगा। उसके बाद में अगस्त सितंबर में उसका रिजल्ट देंगे, अक्टूबर में, फिर तो ये गई दिसंबर में, फिर तो गई दिसंबर में ये भर्ती, अक्टूबर दिसंबर के बाद में ज्वाइनिंग होगी फिर इसकी। तो ये भी तो एक नेगेटिव पॉइंट है ना स्टूडेंट्स के लिए। भाई मैं आपको बताऊं कि ये डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी 23,000 वैकेंसी आई थी, 23-24 के समथिंग जो भी ग्रुप डी में इस बार आई थी, तो इसमें से जो पॉइंट्समैन की वैकेंसी थी ना, आपने नोटिस किया होगा पॉइंट्समैन की वैकेंसी इसमें से 5,000 कट कर ली गई थी। वो इसलिए वो एक्स सर्विसमैन लोगों को देने के लिए। ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर। और काफ़ी अभी जो वैकेंसी कट की है उनमें से 25-30 हज़ार अब ख़त्म कर दिए हैं। वो किस लिए? वो बैकलॉग को हटाने के लिए कि भाई ये इसमें 2-5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, जब भी डिपार्टमेंट चल रहा है, तो उस हिसाब से इनको कोई टेंशन नहीं है कि भाई ठीक है, नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं एम्प्लॉय हैं, तो भी तो इनका काम चल रहा है, तो उस हिसाब से वो ख़त्म कर दी। तो भाई सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आप देख लेना 2030 तक सारी चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। सच बता रहा हूँ मैं, 3 साल देख लो आप, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 साल देख लेना 30 तक। क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि यार हम पहले हमारा डिपार्टमेंट था वो बहुत सारा अपना काम करता था, उसमें भाई 60% पिछले 3 साल में 60% काम प्राइवेट चला गया है। अब तुम बताओ, तो ये चीज़ है ना, ऐसे थोड़ी ना होती हैं चीज़ें कि भाई ये इतने सारी चीज़ें प्राइवेट कर देंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे। भाई देखो, जो मेन काम रहेगा ना, ऑफिस वर्क रहेगा, सुपरवाइजिंग करने का रहेगा, ये सारी चीज़ें सरकारी रहेंगी। उसके बाद में जितना भी वर्क है, वैसे हार्ड वर्क है, जो भी लेबर वर्क है, वो सारा प्राइवेट हो जाएगा। आजकल स्टेशनों पर पहले जो ग्रुप डी वाले थे बेचारे, वो पानी भरते थे ट्रेनों में, वो नल लगा देते थे, भर जाता था, वो भी अब आउटसोर्सिंग कर दिया है, प्राइवेट वाले करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है, मैं सभी भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके आप जॉब ले लो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे राजस्थान 4th ग्रेड हो, चाहे अदर स्टेट ऑफ 4th ग्रेड हो, कुछ भी हो, एक बार आप जॉब ले लो, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन पहले स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल बाद भूल जाना भाई कि गवर्नमेंट जॉब भी कुछ है। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जिस भी भाई को अब सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ो। और बात रही एनटीपीसी के रिज़ल्ट की, तो इसकी अभी कोई न्यूज़ नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है उससे, मैंने मैसेज किया, कॉल भी किया, लेकिन जब कल मैं फ्री रहूँगा, कल मेरी छुट्टी है ड्यूटी की, आज मेरी नाइट ड्यूटी रहेगी, उसके बाद में कल छुट्टी है, तो कल आराम से मैं बात करूँगा उन लोगों से, सारी जगह जितने भी कॉन्टैक्ट है उनसे, फिर क्या प्रोसेस रहता है, क्या उनका माइंडसेट रहता है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका जो डाटा होता है, जो एक प्रोग्रामिंग लिंक होती है, वहाँ से वो डाटा देते हैं, तो वहाँ से वो उनसे पूछूंगा मैं। ठीक है भाई। बाकी दूसरी बात, यूजी का एडमिट कार्ड है आपका, एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो वो देख लेना, जिस भाई की एडमिट कार्ड है वो निकाल लेना, जिस चीज़ की अब एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड देखो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और मैं एक बात बोलता हूँ आपको, जिस भाई को भी कोई भी क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि 50-50, 2 ऑप्शन रिजेक्ट होने के बाद में 50-50 रहता है, तो उसको आप ज़रूर लगा के आएँ, क्योंकि अब कट ऑफ भी इतनी जाने वाली है भाई, कट ऑफ भी इतनी जाती है, तो थोड़ा 50-50 अप्रॉक्सीमेशन लेके भी चलना पड़ता है भाई, जैसा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि जिन भाइयों ने इतने सारे मैसेज किए उसको इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि मैं आपके लिए ये न्यूज़ नहीं दे पाया अभी तक, तो उनके लिए कल आपको पक्का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में थोड़ा सा एक और है कि वर्कशॉप वालों के बच्चे हैं, वर्कशॉप वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बैड न्यूज़ ही है कि भाई आपका भी आउटसोर्सिंग हो रहा है, बराबर से आउटसोर्सिंग हो रहा है। उसके बाद में साउथ में ज़्यादा आउटसोर्सिंग हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है इधर। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। दूसरी बात भाई देखो, आप है ना रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, मुझे भी पता है, और भी भाई बहुत हैं जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, सब लोग इरिटेट हुए पड़े हैं। ठीक है भाई, लेकिन ऑप्शन नहीं है कुछ हमें वेट करने के अलावा, क्योंकि अभी चुनाव वगैरह हैं, वो ख़त्म हुए हैं, उसके पहले कुछ और चल रहा था, ये चलता ही रहता है, इनका कोई मसला नहीं है। बट ये है, सरकार बनेंगी, चेंज होंगी, वो तो चलता ही रहता है, सबका सिस्टम है, तो सिस्टम का हिस्सा है, तो सब चलता रहेगा। उसके बाद में
जैसे मैं आपको बता दूं काफ़ी भाई टाइपिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो भाई तुम्हें पता है कि टाइपिंग दो बार टाइपिंग हुई है, फिर भी तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती की है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा गलती की है। तो भाई जब तुम्हें दो बार मौका मिल रहा है, जब भी तुम टाइपिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो भाई इसमें किसका कसूर है? इसमें आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो फिर आपने चीज़ों में गलती की है, बनाने में गलती की है, तो वो चीज़ तो है ना यार। तो कहीं ना कहीं तो आपकी भी मिस्टेक है इसमें, तो आप इसलिए भी इरिटेट ज़्यादा हो रहे हो। तो भाई काफ़ी लोगों का ये है, काफ़ी लोग इसमें एनटीपीसी वाले हैं जो एनटीपीसी में अच्छे मार्क्स लाए हैं, और काफ़ी जोन ऐसे हैं जिनमें 90+ बच्चे, मतलब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके 90+ मार्क्स हैं, वो सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं। शायद अजमेर जोन है, अजमेर जोन के भी मेरे को डाटा आया था एक, अजमेर जोन में 30+ ऐसे स्टूडेंट हैं, 35+ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 95+ डाटा है एनटीपीसी में। ठीक है भाई। और एक और था जॉन, उसका मेरे को जॉन का कंफर्म नाम याद नहीं है, शायद इलाहाबाद या मालदा ऐसा कोई जॉन था, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर है सीजीएल वाले बच्चों का। तो भाई ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, थोड़ा सा पेशेंस रखें रिज़ल्ट का। और जिस भाई का आने वाले एग्ज़ाम में प्री में अभी जो भी 25 में लगा है, इसमें जिसका अच्छा स्कोर है एनटीपीसी में ग्रेजुएशन में, तो भाई अच्छे से तैयारी करो, मेंस दो, ये रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा, जहाँ तक हमें पॉसिबिलिटी है इस मंथ में आएगा। बाकी पूछ लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद में जिस भाई की अभी एडमिट कार्ड निकल गए मेंस का, वो तैयारी से अच्छे से एग्ज़ाम दो, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी काफ़ी के जून में हैं, तो उनके भी लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। और जिसका जुलाई में मेंस का एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, वो भी अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो ग्रुप डी वाले भाई हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करें, अभी आपकी हायरिंग चल रही है। ठीक है। बाकी कुछ ऑफलाइन फॉर्म भी आए हैं डिफेंस में, वो मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। टाइपिंग, जिन भाइयों को टाइपिंग अच्छी है, तो उनके लिए डिफेंस में ऑफलाइन फॉर्म भरे गए हैं, काफ़ी ऑफलाइन वैकेंसी है, तो उनमें आप फॉर्म डालो। और मैं तो ये मानता हूँ जिन भाइयों ने बीटेक वगैरह कर रखी है, जिन भाइयों के पास अच्छा एजुकेशन है, तो वो भाई एक काम कर सकते हैं कि जिसके पास अच्छा एजुकेशन है, जिसने अच्छी बीटेक वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो जैसे एनटीपीसी है, ये प्राइवेट में जैसे नेशनल वाला जो एनटीपीसी होता है वो है एक, तो उसके बाद में एक आईयूसीएल वगैरह है, एनपीसीएल वगैरह है, तो इनमें वैकेंसी आती है बीटेक से। तो ये रेलवे की गवर्नमेंट जॉब से भी कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छी हैं, तो इनमें भी आप फॉर्म भरो, जिससे आपको भी एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। क्योंकि भाई वो एक बहुत अच्छी जॉब है, हमारे जानकार उसमें जॉब कर रहे हैं, तो हमसे भी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, हमसे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, और हमसे अच्छा उनका सैलरी पैकेज है, अच्छा काम है, बहुत कम काम है, सब सारी सुविधाएं फैसिलिटी हैं, प्रॉपर बच्चों की मेडिकल की सब अच्छी फैसिलिटी है। क्योंकि एमएनसी है, तो भाई एमएनसी में तो अंडर इंडिया गवर्नमेंट के लिए ही है वो, तो उनमें भी आप फॉर्म भरा करें। तो भाई एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, अपना रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, यही समझा रहा था। बाकी किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन करी हो, मेरे से मैसेज कर लेना। किसी एनटीपीसी प्री में किसके कितने नंबर हैं, ग्रुप डी में किसके कितने नंबर हैं, अभी यूजी में कितने नंबर हैं, तो उस हिसाब से मुझे आप बताना, उस हिसाब से फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा, क्या रहा क्या नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका कितना क्या चांस है, सबको बताऊंगा। और भी किसी भाई को कोई सर्टिफिकेट में, कोई फॉर्म में, कोई नाम में कोई भी मिस्टेक हो तो पूछ सकते हो। बाकी भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, मैं आपके लिए अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। ठीक है भाई, जय हिंद।